आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों। आज इस लाइव में नाम दीक्षा से लेकर सतलोक आश्रमों को लेकर दान धर्म को लेकर बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो गलत धारणा इन सतलोक आश्रम वालों ने अपने स्वार्थ के चलते संगत में पैदा कर रखी हैं, बहुत सारी धारणाओं का खंडन होगा। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं आगे कि जिस जगह पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को वो अमर मंत्र दिए थे, वो अमर कथा कही थी, उस पार्वती के लिए तो वो जगह अमरनाथ हो सकती है, क्योंकि पार्वती को वहां पर मंत्र मिले थे। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि आजकल जो ये लोग वहां जा रहे हैं ना माथा टेकने के लिए उस अमरनाथ पर, गुरुदेव कहते हैं उन भोली आत्माओं को क्या मिलेगा। ये वर्तमान में जो लोग उस अमरनाथ में माथा टेकने जा रहे हैं ना, वो इन लोगों के लिए अमरनाथ नहीं है, वो पार्वती के लिए अमरनाथ हो सकता है, क्योंकि पार्वती ने वहां से मंत्र लिए थे। लेकिन ये जनसंख्या आज वहां जा रही है जनता, इनके लिए वो अमरनाथ नहीं है। एक बार ध्यान से सुनो, ये विशेष संदेश हैं। गुरुजी संकेत कहां करेंगे और समझाएंगे किसको, सुनिए। अब मैं सुखदेव ऋषि की बुक सुनाता हूं, पार्वती का तो दिया। अब एक बात विचार करो कि जहां पार्वती जी को मंत्र मिला, अमर मंत्र मिला, वो नाम मिला भक्ति करने का, यानी वो शिक्षा भई, तो वो स्थान पार्वती के लिए तो अमरनाथ हो सका है। ये जो वहां आजकल जावे है मत्था टेक कर देखकर दर्शन कर, उनके लिए अमरनाथ नहीं है। वो क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि जिस जगह पर जिसको हम अमरनाथ कहते हैं, वो जगह उस पार्वती के लिए तो अमरनाथ हो सकती है, क्योंकि वहां बैठकर उसने मंत्र लिए थे। लेकिन आजकल ये भोली जनता जो वहां जा रही है माथा टेकने, उनके लिए अमरनाथ नहीं है, उनको वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जितने भी सतलोक आश्रम खुले हुए हैं, जितने भी नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, जिन जिन भक्तों ने जिस जिस नामदान केंद्र पर या जिस जिस आश्रम में जाकर दीक्षा ली है, उन उन भक्तों के लिए तो वो आश्रम अमरनाथ हो सकता है। उन उन भक्तों के लिए वो नाम दीक्षा केंद्र तो अमरनाथ हो सकते हैं, धाम हो सकते हैं। लेकिन वो बाकी के भोले भगत वहां जाकर माथा टेक रहे हैं, उनको वहां जाने से क्या मिलेगा। मान लीजिए किसी ने दीक्षा ले ली मध्य प्रदेश के किसी नाम दीक्षा सेंटर पर, तो परमात्मा के भक्ति विधान अनुसार मान लेते हैं कि भाई उस भगत के लिए मध्य प्रदेश का मंदसौर का नाम दीक्षा केंद्र उसके लिए अमरनाथ है, क्योंकि उसे वहां से परमात्मा का वो मंत्र मिला डीवीडी से। अब वो भगत आ रहा है सतलोक आश्रम धनाना में, सतलोक आश्रम सोजत में, सतलोक आश्रम बैतूल में, तो गुरुदेव कह रहे कि वहां जाने से क्या मिलेगा, वो तेरे लिए अमरनाथ नहीं है, और ना वहां जाने से तेरे को कोई लाभ होना है, ना वहां माथा टेकने से तेरे को किसी प्रकार का कोई लाभ होना है। और मान लो किसी ने नाम दीक्षा केंद्र पर नाम दीक्षा ले ली, और गुरुजी के विधान अनुसार मान लो कि भाई वो उसके लिए अमरनाथ हो गया, कि भाई मैंने फला फला नाम दीक्षा केंद्र से दीक्षा ली थी। अब वहां बैठे सारे के सारे सेवादार अमर्यादित, वहां बैठे हैं वो कर्महीन भगत जो खुद अपनी मर्यादा तोड़ के बैठे हैं, वो राजनीति करने वाले, दिन में 10 झूठ बोलने वाले। अब तेरे को बार बार उस नाम दीक्षा केंद्र पर जाने से भी लाभ नहीं है। ठीक है, तूने ज्ञान सुना, ज्ञान तेरे को अच्छा लगा, तेरे को सच्चाई का पता नहीं था कि भाई ये नाम दीक्षा केंद्र अपनी मर्जी से खुले हुए हैं या गुरुजी ने आज्ञा दे रखी है। आपको बरवाला कांड के बारे में नहीं पता था और आपने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो जो मंत्र तेरे को मिल गया, जो मर्यादा गुरु ने बताई है, अब घर बैठ के भक्ति कर, या जिस आश्रम में तेरा गुरु साक्षात बैठा है उस आश्रम में जाके गुरु के दर्शन कर।
अब बार बार उस नाम दीक्षा के अंदर पर जाने से, बार बार वहां ज्योति के पैसे चढ़ाने से, पाठ के पैसे चढ़ाने से वहां तेरे को कोई लाभ नहीं है किसी भी प्रकार का, क्योंकि वहां पर सारे के सारे कुपात्र बैठे हैं, अनाधिकारी बैठे हैं। तो ये बात गुरुदेव भगवान समझाना चाह रहे हैं पार्वती पर संकेत करके कि जिस स्थान पर पार्वती को मंत्र मिले थे वो पार्वती के लिए तो अमरनाथ हो सकता है, लेकिन ये जनता वहां जा जाके जो माथा टेक रही है, जनता को वहां क्या मिलेगा? तो बताओ, नाम ले लिया भगत ने आंध्र प्रदेश में और समागम में आ रहा है सतलोक आश्रम धनाना में। अब ये मूर्खता नहीं है क्या? अरे नाम तूने ले लिया, नाम तेरे पास है, मर्यादा तेरे को पता ही है, सत्संग तेरे पास में है, गुरु जी की फोटो तेरे पास में है, भक्ति तूने करनी है, मंत्र तूने करना है, आरती तूने करनी है, सत्संग तूने सुनना है। अब सतलोक आश्रम धनाना में आके तेरे को क्या मिलेगा? वही फोटो मिलेगी जो फोटो तेरे घर पे है, और जो सत्संग तू शांति से 2 घंटे बैठकर तेरे घर पर सुन सकता है, इस सतलोक आश्रम की भीड़ में तू लाख जन्म भी नहीं सुन सकता। जो गुरु जी के सत्संग ऊपर चिंतन मनन तू शांति से अपने घर पर बैठकर कर सकता है, इस सतलोक आश्रम धनाना की भीड़ में तू 1000 जन्म भी नहीं कर सकता। 1000 किलोमीटर चल के आएगा, तेरे 3 दिन बर्बाद हो गए। 2-4 हजार रुपए तेरा किराया, तेरा वो धन बर्बाद हो गया। तू सोचे कि मुझे इसका प्रतिफल मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये ज्ञान मार्ग है। परमात्मा कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे त्यों त्यों यज्ञ समान। लाभ उसको मिलता है जो संत से मिलने के लिए चलता है। यदि आपका गुरु आश्रम में बैठा है और आपका गुरु सत्संग कर रहा है और आपके गुरु की आज्ञा है कि अमावस्या को या पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग होता है, संगत ने सत्संग सुनने के लिए आना चाहिए आश्रम में, उस समय यदि तू आश्रम में जाएगा, संत से मिलने जाएगा, तब तेरे को तेरे घर से आश्रम तक जितने भी तेरे वो कदम होंगे उसका लाभ मिलेगा। तब तेरे घर से लेकर आश्रम तक पहुंचने में जितना तेरा किराया लगा, तेरे को उसका लाभ मिलेगा। अब तेरा गुरु बैठा जेल में और गुरु ने मना कर रखा है कि भैया घर बैठ के भक्ति करो। बताओ कौन से आश्रम में तुम्हारा गुरु बैठा है? और संगत को मूर्ख बनाया जा रहा, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान है। अरे ये इस वाणी पर नहीं चल रहे, ये तो ये चाहते कि संत मिलन को आइए, करवाणे ज्योति और पाठ। इनको माया चाहिए, इनको पैसा चाहिए। इस ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा वाणी क्या कह रही है। और ये वाणी परमात्मा ने द्वापर में उस समय के उस प्रकरण से हमें याद दिलाई, जब 5 पांडव और श्री कृष्ण जी आधीन भाव से नंगे पैरों सुदर्शन सुपच की झोपड़ी पर गए थे। तब जाकर श्री कृष्ण जी ने वाणी कही थी कि परमात्मा जी आपका विधान है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे धरे वो यज्ञ समान। तो 5 पांडव और श्री कृष्ण जी जब गए थे उस झोपड़ी में, उस आश्रम में, उस धाम में, वहां पर संत बैठा हुआ था। उस समय परमात्मा सुपच रूप में किसी राजा की जेल में नहीं थे। अगर वो गए थे संत से मिलने तो संत मिला था, संत ने आशीर्वाद दिया था, उन कदमों का लाभ मिलता है। अब तुम जा रहे हो सतलोक आश्रम धनाना में, सोजत में, शामली में, नेपाल में, गुरु बैठा है तुम्हारा हिसार जेल में, क्या मिलेगा? टट्टू मिलेगा, कद्दू भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बिन दुल्ले बारात कहो किस काम की, ये तो बिना दुल्ले की बारात है, बिना दुल्ले की बारात। दुल्ला बैठा हिसार जेल में, बारात इकट्ठी हो रही है इन आश्रमों में, क्या मिलेगा? आ जाओ खा के लड्डू जलेबी बर्फी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ही पैसा है।
गुरु का परिवार कोई अपनी औरतों के गहने बेच के, बाप दादाओं की जमीन बेच के तो तुम्हें कोई लड्डू जलेबी खिला नहीं रहा। तुम्हारा है पैसा भैया, उनको भी पता है इस बात का। चले जाओ, जाओगे तो कुछ देके आओगे, उनका फायदा ही है, नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान तुम कर रहे हो अपनी भक्ति का। इस समय, इस परीक्षा के समय में तुम कर रहे हो गुरु जी को दुखी, गुरु जी को नाराज, ज्ञान के विपरीत चल के। ज्ञान दिया है तो क्या परीक्षा नहीं लेगा? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो पार्वती के लिए तो अमरनाथ है, क्योंकि पार्वती को उस जगह पर मंत्र मिले थे। ये बाकी दुनिया अमरनाथ में जा रही है, वो कौन सा वहां पे जाके टिंडे लेके आ रही है। कभी वहां पर पहाड़ गिर जाता है, कभी 10,000 मर गए, कभी 2,000 मर गए। ये इन शतलोक आश्रमों में हो रहा है। वो महाराष्ट्र से चल के आए थे 2018 में, राजस्थान के नागौर में 2 बस एक्सीडेंट हो गई, 13 भगत मरे, मिल गए टिंडे। ये आए दिन इन शतलोक आश्रम धनाना में, सोजत में, आए दिन जब ये भगत इन आश्रमों में जाते हैं समागम में, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कभी 2 मर गए, कभी 3 मर गए, कभी 1 मर गया, मिल गए टिंडे। घर आश्रम नहीं बनाया जाता। तुम्हारा घर शमशान घाट है क्या? तो ये संगत की नादानी है। ये परीक्षा चल रही है, नादानी दूर करनी पड़ेगी, अंत में पछताओगे भाई।